लास्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे थे डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स और ट्राइहाइड्रिक पढ़ा था हमने। दो रिएक्शंस मैंने बोले थे कि हम बाद में करेंगे। ये दोनों नेम रिएक्शंस है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिएक्टेंट और रिएजेंट्स याद रखना है। ये वाला रिएक्शन जो है फिनॉल के साथ होगा और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, बस इसका ये नेम रिएक्शन है, ये याद रखना है। और बेसिक कंडीशंस में होगा। ये सैलिसल्डिहाइड बनेगा। ये जितने भी फेस वॉश होते हैं उसमें ये यूज होता है। और इसमें याद करना क्या है, मैकेनिज्म इसका लॉन्ग है और वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बस ये याद करना है कि इसका जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, जो रिएक्शन के बीच में कुछ टाइम के लिए बनता है और फिर वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कार्बिन कॉम्प्लेक्स होता है, वो इसका इंटरमीडिएट होता है। कार्बिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो सपोज कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके जो है वो अनयूज्ड हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं कार्बिन कॉम्प्लेक्स। बस इतनी बात याद रखनी है, नेम रिएक्शन है, इसको बस रट के जाना है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी को इंटरेस्ट होगा मैकेनिज्म जानने के लिए तो बाहर पूछ सकते हो। क्वेश्चंस करके आए हो अल्काइल हैलाइड का? प्रॉब्लम्स है उसमें? हो गया?
ऊपर वाली इक्वेशन लिख ली है? इसका मैकेनिज्म जो है इम्पोर्टेंट है और ये दोनों ही नेम रिएक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। रिएक्शन कर लिया? इस वाले में क्या होगा? अब सिंपल हम एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया था कि जो फिनॉल होता है ये हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, इसको ये देख के मत ब्रेक कर देना जैसे Na प्लस OH माइनस, इसमें क्या होगा Na प्लस OH माइनस, इसमें O माइनस और H प्लस, ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? O माइनस और Na प्लस हो जाएगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन में ऐसे ही होता है, सॉल्ट और वाटर रिलीज हो जाता है। अब देखो सेकंड में हम क्या करेंगे, CO2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर मैं एक इमेजिनरी चार्ज दे रही हूँ। अब जब मैं अनसैचुरेशन ब्रेक करूंगी तो क्या होगा, प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाएगा और इसको हम ब्रेक नहीं करें इसलिए इसके ऊपर ये O वैसा का वैसे ही रह जाएगा। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर से हमें ये पता था कि ऑर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्थो वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। अब यहाँ से H प्लस को है ऑर्थो वाले से रिमूव कर लेंगे, रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये जो प्लस वाला है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखो इसी को मैंने ये C प्लस को उठा के यहाँ पे सेंटर बना के लिख दिया और एक तरफ O का सैचुरेशन ब्रेक कर दिया और दूसरा O जैसा है वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। अब ये O माइनस है तो ऑब्वियसली NaOH जो है बेसिक कंडीशंस में हम इसको डाल रहे हैं तो यहाँ पे Na प्लस आके अटैच हो जाएगा। अब लास्ट में जब मैं H प्लस डालूंगी मतलब एसिडिफाई करूंगी रिएक्शन को तो यहाँ पे भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। समझ में आया? दोबारा बताऊं? आया कि दोबारा बताऊं? इसका नाम है सोडियम फेनोक्साइड और इस वाले का नाम याद रखना सैलिसिलिक एसिड।
किसी को डाउट है तो पूछो। इसके मैकेनिज्म समझ में आ गया? सबको आ गया? लास्ट बेंचर्स आया मैकेनिज्म की? दोबारा बताऊं? इधर ये दोनों रिएक्शंस, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। रिएक्शन लिख लिया? नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एथर। किसी को कोई डाउट है अल्कोहल्स या फिर फिनॉल्स में? अब देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर से एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर्स है। तो इसका जब हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, टोटल इसका स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी हो जाएगी? sp3। अब इसको अगर हम sp3 में टेट्राहेड्रल, सॉरी, तो इसका जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी बेंट टाइप। अब इसमें हम क्या करेंगे, एथर वाले में इस वाले को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वाले को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मिथाइल इथाइल कोई भी एल्काइल ग्रुप से। अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे, दोनों एल्काइल ग्रुप, तो दैट मीन्स कि ये सिमेट्रिकल एथर हो जाएगा। और अगर ये आर इक्वल नहीं होगा तो हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। लिखो। पहले का रिवाइज कर रहे हो कि भूल गए हो जो
पढ़ाया, ये चैप्टर एंड हो गया ऑलमोस्ट। याद है कि भूल गए हो? हो गया? स्ट्रक्चर तो हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ है उसका होमवर्क है ये। ये जो अभी लिखा था, जिसने नहीं लिखा उसका होमवर्क है, वो खुद से लिखेगा। वीडियो सर को बोलूंगी एक दिन लेट अपलोड करने के लिए। फर्स्ट वन, इसका स्ट्रक्चर याद रखो। अब देखो इसमें जो हाइड्रोजन है वो मिसिंग है। यही अगर अल्कोहल होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन था विच वॉज एबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो एब्सेंट होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, इसी वजह से इसमें जो है इसकी प्रॉपर्टी होगी कि ये इममिसिबल होगा या फिर इनसॉल्युबल होगा वाटर में। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी किसी भी मॉलिक्यूल में, तो दैट मीन्स कि सबसे पहले वो इनसॉल्युबल होगा वाटर में और उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। और अगर तुम्हें देखना है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सॉल्युबिलिटी कैसी है, तो पहले देखोगे कि वो कैसा ग्रुप है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका। तो इससे पता चलता है कि ये पोलर ग्रुप है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेगा। ठीक है, और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। मोस्टली यही होता है। बड़े आगे।
इसमें ये नेम रिएक्शन है, अगेन बहुत सिंपल है, और इसमें SN2 मैकेनिज्म लगेगा। SN2 का क्या मतलब होता है? वन स्टेप रिएक्शन। ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा इसका ऑर्डर। तो अब इसमें मेन की पॉइंट क्या था? SN2 जब भी होगा तो दैट मीन्स कि जो एल्काइल हैलाइड हम यूज करेंगे वो स्टेरिकली हिंडर नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अराउंड, मतलब ये जो ग्रुप होना चाहिए ये ज्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए। इसमें सिंपल देखो क्या हो रहा है, ये वाला R प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये जो Na है वो X के साथ रिएक्ट कर गया, और ये O जो माइनस है वो इसके साथ आके ज्वाइन हो गया। इस वाले में एक और चीज देखो, मैंने बोला कि SN2 रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन हमने किस में पढ़ा था? एल्काइल हैलाइड्स में। अब ये एल्काइल हैलाइड्स है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो R ग्रुप है ये बल्कि नहीं होना चाहिए, बट ये वाला तो एल्काइल हैलाइड नहीं है, तो अगर हमें एथर जो है वो बल्कि बनाना है तो हम इसके थ्रू नहीं बनाएंगे, हम इस वाली जो एल्काइल ग्रुप है इसको हम बल्कि रख सकते हैं। आगे हम रिएक्शंस करेंगे उसमें समझ में आएगा। मतलब कि यहाँ पे जो मोस्ट ज्यादा रेडली रिएक्ट करने वाला होगा वो 0 डिग्री कार्बन होगा, फिर 1 डिग्री होगा और 2 डिग्री होगा। 3 डिग्री जो है वो सबसे लेस होगा। बट अगर सपोज मैंने एथर बनाना है 3 डिग्री वाला तो इसमें मैं यूज नहीं कर सकती, बट इस वाले में मैं 3 डिग्री यूज कर सकती हूँ। अंडरस्टूड? अगर मैं इस वाले में 3 डिग्री यूज कर लूंगी तो एल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी उसमें। और इसमें अगर 0 डिग्री करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री करेंगे तो वो SN2 परफॉर्म कर लेगा इजिली। अभी रिएक्शंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिख लिया सबने रिएक्शन? क्या हुआ? इस वाले रिएक्शन में देखो क्या होगा, यहां से इसको ब्रेक कर देंगे, Na प्लस O माइनस, यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस, तो ये जो Na है इसके साथ Br के साथ चला जाएगा, और ये O माइनस है ये इस वाले प्लस पे आके अटैच हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन देखो कितना है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो ये इजिली इसमें परफॉर्म करेगा। तो क्या बन जाएगा? NaBr प्लस, वो न्यू स्टूडेंट है क्या?
अब ये वाला कार्बन कितनी डिग्री है? 2 डिग्री है। ये परफॉर्म करेगा रिएक्शन। अगेन हम क्या करेंगे, Na पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ब्रोमीन, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगेन उसको कर देंगे ऐसा। सिंपल देखो, रिएक्शन में क्या करना है, देखना है कि हमें क्या क्या आता है। सोडियम सबको पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सिंपल उसको प्लस चार्ज दे दोगे। ऑक्सीजन का पता है कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव दे दोगे। जहां पे याद नहीं रखनी बात, बस कॉन्सेप्ट याद रखो। तो प्लस माइनस में ब्रेक कर दो, आपस में इनको रिप्लेस भी कर दो। इस ये वाला रिएक्शन रटने की भी जरूरत नहीं है। लिख लिया? इस वाले रिएक्शन में एलिमिनेशन करवानी है, करवाओ। क्या होगा? कितने डिग्री कार्बन है ये? ये वाला हो जाएगा अल्फा, बीटा। बीटा में से हाइड्रोजन एक रिमूव हो जाएगी, और इस वाले में से Br ग्रुप निकल जाएगा। अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन आ जाएगी। करूँ अब? नेक्स्ट जो रिएक्शन है, हमने अल्कोहल्स वाले में भी किया था प्रिपरेशन में, बस इसमें थोड़ा सा अलग होगा। सेम मैकेनिज्म है, बस लास्ट स्टेप में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा।
क्यों बातें कर रहे हो? अब देखो इस वाले में क्या होगा, जो H2SO4 है वो H प्लस लिबरेट करेगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। दूसरी बात क्या है कि जब भी कोई एसिड होता है इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आएगा, S का +6। तो जब भी सेंट्रल एटम का जो मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव में ज्यादा होगा तो दैट मीन्स कि वो एसिडिक होगा। दूसरा होगा कि वो एक बहुत ज्यादा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इस वाले को ऑक्सीडाइज करवा देगा, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा और खुद ये रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो H2SO4 है ये एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑलमोस्ट सेम बात ही है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये यहाँ पे हेल्प कराएगा यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल कराने के लिए, इसीलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हम कहते हैं। ठीक है। अब हम जब यहाँ पे हम हीट डालेंगे कोई भी रिएक्शन में तो ये जो एसिड है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो ये H प्लस को लिबरेट करेगा। अब H प्लस जब लिबरेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसके लोन पेयर्स है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देगा। अभी जब ये H प्लस के फॉर्म में है दैट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन्स। बट जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देगा तो एक जो इलेक्ट्रॉन है इससे इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करा, दैट मीन्स इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पहले भी करवाया हुआ है ये, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सबको पता है ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस तो करवा दूंगी बट ये बहुत कम टाइम के लिए ही स्टेबल रह पाएगा। तो अब ये क्या करेगा, सेपरेट आउट हो जाएगा और इसका जो यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इतना लिखो पहले। हो गया, समझ में आ रहा है? ये मैकेनिज्म एग्जाम में आएगा तो लिख लोगे पूरा खुद से? समझ में आया कि लिख लोगे खुद? दोबारा मैं लिखवाऊंगी अभी। आ जाएगा कि मुझे लेके जाओगे एग्जाम में?
लास्ट में हमारे पास क्या बना था? कार्बोकटायन। कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? आधी ऑर्गेनिक पढ़ ली है तुम लोगों ने। अब देखो इस वाले में क्या होगा, अब हम एथर इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, सॉरी अल्कोहल डाल रहे हैं। यही वाले अल्कोहल से हमने स्टार्ट किया था। तो अब देखो क्या होगा, फिर से इसके पास फिर से इसके जो लोन पेयर्स है, अब ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इसको अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा और इसके बाद फिर से इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट कर दिए, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। समझ के कैसे न्यूट्रलाइज हुआ? अब देखो इसका चार्ज न्यूट्रलाइज होने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे कि मैंने वहां पे लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, शुरू में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं 11th क्लास में तो बताते हैं कि सी और एच के पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। अपने अकॉर्डिंग हम इसको कटायन बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसका हम अनायन बना देते हैं, क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको भी अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, डोनेट करेगा तो भी स्टेबल हो जाएगा। इसमें भी वही है, एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या फिर डोनेट कर देगा तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसको मैं कैसे भी निकाल सकती हूँ, प्लस माइनस कैसे भी, वो मेरी मर्जी है। तो अब मैं इस तरीके से इसको निकालूंगी ताकि जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो रिटेन हो जाए, क्योंकि सबको पता है ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसीलिए अब देखो मैं इसका कैसे करूंगी, अब ये प्लस है तो इसको मैं माइनस करके निकाल तो दूंगी, पर ये प्लस का प्लस यहाँ पे रह जाएगा, रिटेन नहीं होगा चार्ज यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये इसके पास माइनस चार्ज वापस आ जाए। तो इस वाले पे मैं जब इसको ब्रेक करूंगी तो इसको प्लस दे दूंगी और इस वाले को माइनस दे दूंगी। अब इसके पास देखो प्लस चार्ज ऑलरेडी है और एक में माइनस दे दूंगी तो क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स कि इसका चार्ज डिमिनिश हो जाएगा और ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। तो लास्ट हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, अंडरस्टूड? होमवर्क में ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो है प्रैक्टिस करके आओगे और जो दोनों नेम रिएक्शंस करवाए हैं वो भी प्रैक्टिस करके आओगे।
हो गया? अब बस इसमें 2 ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे, लास्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। और पढ़ना है? इसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। एल्डिहाइड्स की टोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैच कर लो, सही बोल रही हूँ मैं? सिंपल प्लस माइनस टाइप का रिएक्शन है, इसमें करो, ट्राई करो, कैसे करोगे? क्या करना है इसमें? यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये प्लस हो जाएगा, इस वाले में प्लस माइनस। तो अब क्या करोगे, आर एक्स प्लस आर ओ एच। तो अब इसमें देखो, इस रिएक्शन की मेन एप्लीकेशन क्या होगा, यहाँ पे देखो एल्काइल हैलाइड भी बन रहा है और साथ साथ अल्कोहल भी बन रहा है, मतलब दो फंक्शनल, मेन फंक्शनल ग्रुप्स का तुम्हारा प्रोडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब देखो ये वाला जो है, अब इसको सेपरेट करना भी इजी होगा, बिकॉज ये OH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ, तो इसीलिए ये स्टीम वोलेटाइल होगा, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, और इसीलिए इसको इवेपोरेट करना और इन दोनों को आपस में सेपरेट आउट करना भी इजी हो जाएगा। स्टीम वोलेटाइल बताया था ना लास्ट में। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना, लास्ट में जो मैंने बताया था विलियमसन्स सिंथेसिस, उसमें क्या था, SN2 मैकेनिज्म था, इसमें SN1 मैकेनिज्म है। और SN1 या SN2 में जब भी बोलूंगी तो वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड के लिए ही पॉसिबल होगा, ना कि कोई और फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो जब भी मैं SN1 बोलूंगी तो यहाँ पे इसकी बात हम कर रहे हैं, तो SN1 का मतलब होगा 3 डिग्री ज्यादा रेडिली बनेगा, फिर 2 1 और 0। अगर सपोज यहाँ पे जो R है, यहाँ पे मैं अभी सिमेट्रिकल यूज कर रही हूँ, क्योंकि R और R ये दोनों ग्रुप सेम है। अगर सपोज मैं अलग अलग ग्रुप करूंगी तो क्या होगा, उस वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे जो 3 डिग्री वाला ज्यादा बना पाए एल्काइल हैलाइड। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स है सारा इसी के बेसिक्स पे होंगे। अगर पहले का बेसिक क्लियर है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एल्डिहाइड मोस्टली उसमें अल्कोहल का यूज करेंगे, हैलाइड्स का यूज करेंगे, और भी रिएक्शंस होंगे बट मोस्टली वो भी यूज होगा। हो गया?
इसका रिएक्शन बनाओ, क्या होगा? प्लस माइनस में ब्रेक करना है इसको, कहाँ से स्टार्ट करोगे? ओ माइनस होगा, बट इसमें ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसमें ये डिसाइड करना होगा कि इन दोनों में से प्लस किसको रखना है, क्योंकि एक को हम साथ में रखते हैं ऑक्सीजन के और एक को हम अलग कर देते हैं। जैसे सपोज इस वाले में क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में रखेंगे माइनस और इसको अलग से कर देंगे प्लस, जैसे वाटर में होता था। इन दोनों का निकाल देंगे OH माइनस और H प्लस। क्या होता है, वाटर को डिसोसिएट करते हो तो H प्लस और OH माइनस, राइट। तो अब इस वाले में भी ऐसे करोगे। अब बताओ इस वाले को प्लस इसको साथ में रखेंगे या इस वाले को साथ में रखेंगे? करके देखो दोनों। जो हैलाइड आना चाहिए वो SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आना चाहिए। हुआ? किसको प्लस दोगे यहाँ पे, इस वाले को या इस वाले को? लेफ्ट और राइट? इस वाले को हम प्लस दे देंगे और इन दोनों को हम साथ में रखेंगे। थ्री 2 डिग्री हो गया और ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगा। SN1 मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? SN1 मैकेनिज्म्स में कितने स्टेप्स होते हैं? 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होगा। उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इज द स्लोएस्ट स्टेप। जब भी रेट पूछेगा तो जो ये कार्बोकटायन का कंसंट्रेशन हो जाएगा वो इसका रेट इक्वेशन में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है वो खुद करो, बहुत सिंपल है। इस वाले में बताओ क्या करोगे? सबसे पहले इस वाले को प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस। अब किसको प्लस दोगे? राइट वाले को देंगे क्योंकि ये 3 डिग्री है और इन दोनों को हमेशा हम साथ में रखेंगे। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अब एक बात और याद रखना, जब मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था तो उसमें सबसे पहले हमने जो रिएक्शन कराया था अल्कोहल के साथ HBr का करवाया था, तो सॉरी HX का, कोई भी हैलाइड आयन होगा। तो सबसे ज्यादा जो है वो रिएक्शन कैसे न्यूक्लियोफिलिक वाला सपोर्ट करेगा? ये इसका रिएक्टिविटी ट्रेंड होगा, या तो SN1 होगा या SN2 होगा, दोनों में ये सेम होगा। दोनों में ये ट्रेंड फॉलो होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा।
क्यों होगा ये ऐसा? बहुत बार बताया है, बता सकते हो? इस वाले में मैंने ये ट्रेंड क्यों रखा है? कार्बोकटाइन फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? बेस होता है एक तरीके का। बेस के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। अब H प्लस और Br माइनस में H प्लस क्या हो जाएगा? H प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। सब कुछ भूल गए हो? ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब देखो, जब हमने कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन कर दिया SN1 में, SN1 रिएक्शन में, तो क्या होगा? उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, उसी को हम SN रिएक्शन बोलते हैं। तो अब जो HBr है, मैंने बताया था इस वाले ग्रुप का ट्रेंड। नीचे जाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस वाले को ब्रेक करना इजी होगा, रादर देन इस वाले को ब्रेक करना हार्ड होगा, डिफिकल्ट होगा। तो जितना जल्दी यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी फॉर्म हो जाएगा, मतलब कि I माइनस उतनी जल्दी फॉर्म हो जाएगा, और उतनी जल्दी वो क्या करेगा? कार्बोकटाइन के ऊपर रिएक्ट करेगा, और उतनी रेडिली वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। इसीलिए इस वाले का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा और उस वाले का सबसे कम होगा, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उस वाले की सबसे ज्यादा होगी इस वाले की, और इस वाले की सबसे कम होगी। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट रिएक्शंस करते हो गया सबका? अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है बहुत सिंपल है। अभी तक तुम्हें अनसिमेट्रिकल एथर मिल रहे थे, अब सिमेट्रिकल एथर मिलेगा सिर्फ। इसमें हम कराएंगे हेलोजनेशन। अब अगर मैं ये बनाऊंगी तो तुम्हें क्या याद आ रहा है? कुछ आ रहा है याद? रेडिकल बनेगा, मतलब कि यहाँ पे हम करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल मतलब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा और ये जाके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सपोज हम ये डाल रहे हैं इसके ऊपर, तो क्या होगा? सबसे पहले ये फॉर्म हो जाएगा, और इस फॉर्म में बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होगा। तो क्या करेगा? यहाँ से या फिर यहाँ से, सिमेट्रिकल है ये, कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन रिमूव करेगा और अपने आप को सेल्फ सब्स्टिट्यूट कर देगा। अंडरस्टूड? अब सपोज यहाँ पे ऐसा मैं 10 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, तो क्या होगा? 5 यहाँ पे आ जाएंगे, Cl 5 यहाँ पे आ जाएंगे। हो गया?
रब कर दूं? ये देख के कुछ याद आया? बहुत बार बताया है। क्या होगा? ये हो जाएगा एक्सियल बॉन्ड्स, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये हो जाएगा एक्सियल बॉन्ड्स। तो ये वाले बॉन्ड जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं, और लॉन्गेस्ट बॉन्ड्स आर द वीकेस्ट। तो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक बार यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, एक बार फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। एक बार यहाँ से Cl निकलेगा और एक बार यहाँ से Cl निकलेगा। अब देखो, अभी तक जो मेथड पढ़ रहे थे वो एलिफैटिक था। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी एरोमेटिक कैरेक्टर उसमें नहीं आ रहा था। जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या था, अल्कोहल, तो वो क्या होता, सिंपल हम एलिफैटिक चेन ले रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया, उसको फिनॉल में चेंज कर दिया था। हो गया ये? हो गया? लास्ट हम रिएक्शन करेंगे इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं होगा, ये ऑलरेडी पता ही होगा, बताया भी था मैंने। जैसे हम फिनॉल बना रहे थे वाटर के स्ट्रक्चर से, वहां पे हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके एरोमेटिक रिंग हमने अटैच कर दी थी। अब इसको हम कह रहे थे फिनॉल। अब एथर वाले केस में क्या करेंगे, सिंपल, अब वाटर के दोनों हाइड्रोजन्स को डिस्प्लेस कर देंगे, एक वाले के साथ एलिफेटिक लगा देंगे और एक वाले के साथ एरोमेटिक लगा देंगे। अब इसको हम बोलेंगे एनिजोल। एक था एनिलीन और ये है एनिजोल। एनिलीन क्या था, जिसमें अमीन ग्रुप अटैच था। ये इसके कॉमन नेम है, याद रखना। ये है एनिजोल, वो है एनिलीन। अब आगे जो रिएक्शन है हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, क्योंकि इसका मैंने पहले भी बताया, फिनॉल का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसके 5 स्ट्रक्चर बनाए थे। 5 स्ट्रक्चर से हमें एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिला था, जिससे हमें पता चला था कि ये पाई बॉन्ड जो है वो पूरे के पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड है। उसके बाद यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था, और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव, और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और पैरा पे भी आ रहा था। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो यहाँ पे और यहाँ पे इजी था, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो वो चाहेगा कि वो यहाँ पे आके ही रिएक्ट करे। दूसरी उसकी जो पोजीशन होगी वो यहाँ पे हो सकती है, मेटा पे वो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा लो है। अब सेम हम जो एनिजोल में करेंगे, सेम हाइड्रोजन की जगह हमने ये किया है, तो इसका भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही आएगा। तो दैट मीन्स कि ऑर्थो और पैरा पे इसका सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा।
और इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करेगा यहाँ पे, और इस जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए उसको क्लीव करना डिफिकल्ट हो जाता है। सिंपल है, हाइड्रोजन की जगह एक बस CH3 लगा दिया है। सेम है, जो फिनॉल में रिएक्शन किया था वही सेम यहाँ पे रिपीटेड है। अब देखो यहाँ पे Br2 में ऐड कर दूंगी और CCl4 ऐड कर दूंगी, ये इसका सॉल्वेंट है। और इस वाले रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल बस यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगी एक बार यहाँ से निकालेंगे और एक बार यहाँ से निकालेंगे, ऑर्थो और पैरा से। लिखो इसको। वो सबको समझ में आया? रेजोनेटिंग वाला करवाया भी था क्लास में। अब देखो सेकंड वाले में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसी वाला यही रिएक्टेंट फिक्स है, इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल बस चेंज कर देंगे। अब इसको AlCl3 के प्रेजेंस में करेंगे। मैंने बताया एल्यूमिनियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, राइट? तो अब इसके प्रेजेंस में अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो कुछ नहीं होगा, ये वाला यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। प्लस वाला जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके एक बार सब्स्टिट्यूट होगा और एक बार यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट होगा। ऑर्थो और पैरा पे बस सब्स्टिट्यूट कराना है इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, मतलब जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आता होगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गया Br2 वाला, सबने लिख लिया Br2? सेम रिपीटेड रिएक्शन हम कर रहे हैं ऑलरेडी, ये थर्ड टाइम कर रहे हैं, पहले हमने एक बार और किया था, अब दूसरी बार तीसरी बार कर रहे हैं। बस ये याद रखना ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। न्यू स्टूडेंट समझ में आ रहा है? पीछे का काफी मिस हो गया इसलिए थोड़ा थोड़ा नहीं भी आ रहा होगा। फर्स्ट इक्वेशन रब करूं? अब ये वाला मैं तुम लोग अब जिसने नहीं किया वो होमवर्क में करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम HNO3 यूज करेंगे कॉन्क और H2SO4, तो क्या होगा यहाँ पे? जब भी मैंने बताया दोनों अगर यहाँ पे होंगे तो ये इसको सपोर्ट करने के लिए और ये यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पे अगेन NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये हो गया।
होमवर्क। इतना भी नहीं है, बस ये यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट करना है। अब नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, सेम रिपीटेड है, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या हुआ? कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो अब इसका मैंने बहुत अच्छे से बताया था, क्या निकलेगा? SO3H। अब यहाँ पे भी आ जाएगा SO3। बस एक और है लास्ट, बस लास्ट है, इसी का ही है वो। हो गया? हो गया ये वाला? हो गया होमवर्क। अब ये लास्ट बता दो, फिर मैं छुट्टी कर दूंगी, नहीं बताओगे फिर मैं और बताने लग जाऊंगी। अब AlCl3 है, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इस वाले को कैसे ब्रेक करोगे? माइनस प्लस माइनस। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल इस वाले को उठा के यहाँ ले आना, इस वाले को उठा के यहाँ ले आना। हो गया चैप्टर खत्म, ठीक है। जिसको कोई भी डाउट होगा क्वेश्चंस ट्राई करना, पूछ लेना। ये क्लास वर्क है। टेस्ट हुआ था तुम लोगों का?